अखिलेश को सुनील सिंह की तकरीर सुनाई थी जिसमें उसने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं को जो मरे हुए हैं उनकी खबरों से निकाल कर उनका बलात्कार किया जाएगा। उसकी तकरीर को अखिलेश ने सुना। अब बताओ मुबारकपुर की जनता, तुम किसको सुनोगे? हिजाब और निकाब को सुनोगे या उन लोगों का साथ दोगे जो अखिलेश के साथ खड़े होकर हमारी मां और बहनों से इस तरह की रिकेक हरकत करना चाहते थे? तुम्हारे कान तो जिंदा है ना अभी, तुम्हारे कान में तो सच्चाई जा रही है। फैसला 7 तारीख को आपको करके बताना पड़ेगा। जिसने हमारे हिजाब और निकाब और मुस्लिम औरत की आवाज उसके कान तक नहीं पहुंची, मगर जो जुल्म करता है, जिसने बदतमीजी के अल्फाज अनाप शनाप बका, आज वो अखिलेश की पार्टी में अखिलेश के बाजू खड़ा है। ये फैसला आपको करना है मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और भाइयों। बताइए आप, और फिर इतनी कमजोर तो हम नहीं हुए हैं कि हम जमीर की आवाज पर कोई अच्छा फैसला ना ले पाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सलाम करता हूं कर्नाटका की उस बच्ची को। और आज भी हमने एक वीडियो देखा, वो बच्ची हिजाब पहनी हुई है, स्कूल को अंदर जा रही है और 3 बलवाई उसको रोककर बहस कर रहे हैं कि हिजाब पहनकर क्यों जा रही है। मैं मुबारकपुर से उस बच्ची को सलाम करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह तुम्हारे जज्बे को जिंदा रखे, तुम्हारी नस्लों में सुबह क़यामत तक वो जज्बा अल्लाह जिंदा और बरकरार रखे। और यहां पर ये जो हमारे मुखालिफीन है, उन्होंने बोला ओवैसी ने हिजाब और निकाब को उत्तर प्रदेश में क्यों लाया? हमने कहा कि फिर क्यों नहीं लाएंगे? बोले क्यों? बोला भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जिस संविधान को अंबेडकर ने अपने खून पसीने से बहाया, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही। उस संविधान में आर्टिकल 29 है। आर्टिकल 29 कहता है कि जिस किसी का जो कल्चर है वो उसका फंडामेंटल राइट है। मेरा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कौन क्या पहनेगा, क्या खाएगा, वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू चॉइस। मैं सर पे टोपी पहनता था, पहनता रहूंगा। मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, दाढ़ी रहेगी। मेरी बेटी अगर हिजाब निकाब करना चाह रही तो पहनेगी, क्योंकि संविधान इजाजत दे रहा है। अगर कोई माइका लाल बोलेगा कि हिजाब निकाब नहीं पहन सकते, सर पे टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं छोड़ सकते, अरे माइका लाल तुम होंगे, मैं इस देश का बेटा हूं और कोई किसी में ताकत नहीं है कि मेरी शनाख्त को खत्म कर सके। मेरी शनाख्त रहेगी। हमने कहा कि जब मैं पार्लियामेंट में सर पे टोपी पहनकर जाता हूं तो क्या मुझे कोई रोक सकता है पार्लियामेंट में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये फर्क है। इनके 5 MP हैं, आपके 2 हैं, और 2 में से 1 खड़ा हो जाता है तो बीजेपी के 300 MP खड़े होकर कोई बोलता बैठ जाओ, कोई बोलता खड़े हो जाओ, कोई बोलता क्या क्या बोलते हैं। मगर जब समाजवादी के लोग खड़े होते हैं वो बोलते अपना है बोलने दो, अपना है बोलने दो। मेरे भाई, जब हम 2019 जुलाई में 4थी मर्तबा MP बनकर गए, हर MP को ओथ लेना पड़ता, हल्फ लेना पड़ता। हमने अल्लाह के नाम पर, भारत के संविधान पर ओथ लिया। इम्तियाज जलील मेरे साथ थे तो हमने, इम्तियाज जलील बोले असद भाई खामोशी बहुत है। हम बोले ठहरो, अभी जैसा हमारा नाम पुकारा गया बीजेपी के 300 MP खड़े हो गए। इनको हम नजर आए तो ये मर्द होते, हमको देखकर ही नारे मारना शुरू कर दिए। क्या क्या नारे लगाए, बहरहाल बोल नहीं सकते, अनाप शनाप बहुत बका। हमने कहा ठीक है तुम पुकारो, हम हल्फ ले लिए। उसके बाद हमने कहा जय भीम, जय भीम, और कहा तकबीर, अल्लाह अकबर। बीजेपी के MP की तरफ पलट कर देखे हम, बोलो बेटा अब क्या है? समझ में नहीं आया, ये जय भीम और अल्लाह अकबर बोल दिया।
बाद में बीजेपी के एमपी बोले ये कहां से आता तुम्हारे दिमाग में? हमने कहा दिमाग में आने का नहीं, ये हमारी सोच है जय भीम, ये हमारी सोच है जय भीम, और हमारी आवाज है अल्लाह अकबर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग आपसे कहेंगे कि मजलिस फिरका परस्त पार्टी है, हम उनसे बोलना चाह रहे हैं। एक मिसाल आपको देता हूं कि हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, 4 गोलियां चलाई गई। 3 फरवरी को गोलियां चलाई गई, अल्लाह का करम था हम बच गए। हम 4 मर्तबा के एमपी हैं, 6 फीट करीब से हमने अपनी मौत को देखा, मगर उस दिन हमारा वक्त नहीं था। मगर जब हमारा भाषण हुआ पार्लियामेंट में, क्या हमने कहा जिस तरह राजीव गांधी ने कहा था कि जब एक पेड़ गिरता है जमीन पे तो जमीन हिल जाती है? क्या हमने कहा था कि रिएक्शन का काउंटर रिएक्शन होगा? क्या हमने किसी मजहब के बारे में कहा, किसी समाज के बारे में कहा कि इनका वो समाज से है, वो रिलीजन से नहीं कहा? हमने क्या कहा भारत की पार्लियामेंट में? इनको कट्टर कौन बनाया, कट्टरपंथी कौन बनाया इनको? बताओ, जब हम पे गोलियां चलाई गई तब भी हमने अपने उसको बहाना नहीं बनाया ध्रुवीकरण की राजनीति करने का। और हम तो कह चुके हमारे खानदान में, हमारे भाई बहन को, कि अगर हम मर भी जाते तो किसी के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमारा वक्त तय हो चुका है इस दुनिया से जाने का। हमको डर नहीं है मौत से, याद रखिए, हम बिल्कुल डर नहीं है मौत से। डर इस बात का है कि जब जमीन में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा, पूछा जाएगा कि बताओ, जब मैदान होगा, हिसाब किताब होगा, उस दिन का डर है हमको। इस दिन के इन लोगों से नहीं डरते हम, इनके बाप से, इनके दादा से, इनकी आल औलाद से नहीं डरते हम। 4 गोलियां चला रहे, 1 लाख चला लो, अगर अल्लाह ने फैसला नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। हम तूफानों में अपना चिराग जलाने का हुनर सीख चुके हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप समझिए कि हम आपको क्या पैगाम दे रहे हैं। यहां से गुड्डू जमाली इंशाअल्लाह जब कामयाब होंगे, वो आपके नेता बनेंगे। वो मुबारकपुर का विधायक होगा, वो मुसलमान का भी होगा, हमारे हिंदू भाइयों का भी होगा, दलित भाइयों का भी होगा, ओबीसी भाइयों का भी होगा, सबका होगा। बीजेपी का भी प्रत्याशी है, समाजवादी का भी है, दूसरी पार्टी का है, मगर वो कौन है जिसको देखकर सब कहते हैं कि हां ये शरीफ है, इस पे हमको भरोसा है? उसका नाम गुड्डू जमाली है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहे हैं कि 7 तारीख के दिन अपना एक और पतंग के निशान पर लगाइए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हरगिज मत डरिए, हरगिज मत डरिए। और आप जानते हैं कि हम हमारे अंसारी भाइयों को भी पैगाम देना चाहते हैं कि मालेगांव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक मुफ्ती इस्माइल, जो दारुल देवबंद से पढ़े हुए मजलिस के विधायक हैं और महाराष्ट्र की विधानसभा में मजलिस के लीडर भी हैं। मैं हमारे अंसारी भाइयों की, बुनकर भाइयों की तकलीफ को जानता हूं कि कैसे ये मोदी सरकार ने कस्टम ड्यूटी कॉटन पर बढ़ा दी, 10% कर दी, रॉ सिल्क और सिल्क यार्न पर 10 से 15% कर दी, कच्चे धागे पर 5% कर दिया, फिनिश गुड्स पर 12% कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम अपने बुनकर भाइयों से भी कह रहे हैं कि सिर्फ गुड्डू जमाली आपके साथ नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी भी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आप अकेले मत समझिए अपने आप को, आप अकेले हरगिज मत समझिए, हम आपके साथ खड़े हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और अहम बात, वरना ये समाजवादी के लोग बोलेंगे हमारे ही पीछे पड़ गए, भाजपा को नहीं बोले। हमारा भाषण सुनने आते समाजवादी के लोग, सुनकर बोलते तोलते हैं, हमको इतना बोले, इनको इतना कम बोले। एक बात सुनो समाजवादी के लोगों, तुम्हारा नेता अखिलेश और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये राम और श्याम की जोड़ी है।
लगता है कि किसी पुराने उसमें बिछड़ गए थे, अब मिल रहे हैं, मिल रहे हैं। हाँ, मेले में बिछड़ गए थे, ये झूले पे चढ़ गए, वो नीचे रह गए थे, अब मिल रहे हैं। इनके दिल मिले हुए हैं, इनकी सोच मिली हुई है, इनका एक ही मकसद है। अगर आप जाकर समाजवादी के लोगों से बोलेंगे, बताओ अखिलेश तुमने आजमगढ़ में कितने स्कूल खोले, तो अखिलेश बोलेंगे भट, बीजेपी को हराना है। आप जाके बाबा से पूछेंगे, बाबा अल्पसंख्यक समाज दलित को स्कूल, तो बाबा बोलेंगे मुल्ला जी क्यों पढ़ेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हाल बनाकर रख दिए हमारा। आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपका कोई मान सम्मान नहीं है, क्योंकि समाजवादी ये जानती है कि आप कहां जाएंगे इनको छोड़कर। याद रखो, आप कल तक आपके पास कोई मुतबादिल नहीं था, विकल्प नहीं था। आज आपके पास एक विकल्प है, मुतबादिल है, उसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उसका नाम गुड्डू जमाली है। आप अगर एक गुड्डू जमाली को कामयाब करेंगे तो लो याद रखिए, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप रोज गुड्डू जमाली की आवाज सुनेंगे, रोज लड़ेगा आपके लिए। और गुड्डू जमाली को अल्लाह ने बहुत दिया है, गुड्डू जमाली किसी का मोहताज नहीं है। ओवैसी को अल्लाह ने बहुत दिया, हम किसी के मोहताज नहीं है। हम तो हमेशा अल्लाह के मोहताज थे और हमेशा अल्लाह के मोहताज रहेंगे। और जब कभी हमको तकलीफ होती है तो हम दुआ करते हैं कि हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, अल्लाह हमारे लिए काफी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको यही पैगाम देने आए हैं कि मुत्तहिद हो जाइए, अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। पतंग का निशान आपका निशान है। 7 तारीख के दिन मुबारकपुर के आसमानों में सिर्फ पतंग नजर आना चाहिए। उन लोगों का साथ मत दीजिए जो आपकी बर्बादी के जिम्मेदार हैं। उन लोगों का साथ मत दीजिए जो आपको दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती हैं। मैं हमारी इज्जतदार मां और बहनों से भी अपील कर रहा हूं कि आप भी सरपरस्ती करिए हमारी, आप भी हमको राह दिखाइए। और मैं सलाम करता हूं उन नौजवानों को जिसके ताल्लुक से समाजवादी के लोग कहते हैं कि ओवैसी का भाषण सुन के नौजवान जज्बाती हो जाता है। अरे जज्बात ही सब कुछ है, अगर जज्बात नहीं है तो जिंदगी नहीं है। मैं सलाम करता हूं नौजवानों को जो जज्बाती हो जाते हैं। अपने जज्बात को काबू में रखिए, अपने जज्बात को सही राह दिखाइए और 7 तारीख के दिन पतंग के निशान पर वोट लगाइए। और आखिर में आपको बताना चाहते हैं कि आजकल अमित शाह के बारे में बोल के खत्म करते हैं। हमसे कहा गया कि अमित शाह के बारे में बोलिए। आजकल अमित शाह ने, उनकी एक तकरीर किसी ने हमको भिजाई, भाषण उनका, वो आजकल जैसा बाबा मौसम वैज्ञानिक बन चुके हैं। मैं 10 तारीख के बाद आजमगढ़ से हवा निकाल दूंगा। बाबा ये कौन सी मशीन आपके पास है हवा निकालने की? आप क्या पेंचिश के डॉक्टर बन चुके हैं? क्या आप पेंचिश के डॉक्टर बन चुके हैं? तो अमित शाह ने अपने भाषण में कहा वो समय के यात्री बन चुके हैं, समय के यात्री। उन्होंने एक जगह पर कह दिया कि मैं 2030 में यहां पर आया था। अरे कहां पर आए थे भाई आप? फिर एक जगह कह दिया मैं 2080 से मोदी जी के साथ हूं। क्या शाह साहब, आप तो समय के यात्री हैं, 30 में भी चले गए, हम तो 22 में ही फंसे हुए हैं। 2080 में चले गए, हम 22 में ही फंसे हैं। बहरहाल बीजेपी हर महाज पर नाकाम साबित हो रही है। और हमारी बात को याद रखिए, जैसा मतदान हो जाएगा शाम तक पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ये इजाफा हो जाएगा, याद रखना हमारी बात को। इसीलिए आप पे जरूरी है कि आप यहां से गुड्डू जमाली साहब को कामयाब करिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हाजी मंजूर साहब का, हाजी रफी साहब का, हाजी नुमान साहब का, हाजी लुकमान साहब का, हाजी साबिर का, नईम साहब का, मुफीद अहमद पप्पू साहब का, जुबैर अहमद साहब का, महबूब अंसारी प्रधान साहब का,
और अफरोज साहब का, आप तमाम का, क्या आप लोग ये वादा कर रहे हैं कि 7 तारीख को आप सब मिलकर गुड्डू जमाली को पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे? हाथ उठाकर पैगाम दे दीजिए। हमारी मां और बहनों से भी अपील कर रहे हैं कि आप भी इसको याद रखिए, ये आपकी लड़ाई है, आपको अपना कायद बनाने का है और गुड्डू